सभागार में उपस्थित पंचायती राज विभाग की निदेशक महोदया, विभाग के समस्त अधिकारीगण, NIRDPR और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से आए हुए हमारे प्रशिक्षक और उत्तराखंड राज्य के विकास में जिन संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है उसके प्रतिनिधि, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। अच्छा, मुझे जो है एक विषय दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना। तो आप सभी लोग तो विकास के पुरोधा हैं, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जो संस्थान हैं उनके माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं वो बेहद काबिले तारीफ़ हैं। और आप सभी क्योंकि मास्टर ट्रेनर हैं तो मास्टरों को बहुत ज़्यादा शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि किस तरह से हम ग्राम पंचायत विकास योजना को बना सकते हैं और किस तरह से जो है जो हमारे SDG जो हम बोल रहे हैं 17 सतत विकास लक्ष्य, उसके अनुरूप अपनी पंचायतों में काम कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे बीच में आज लगभग 210 या 220 के करीब जो है प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं जो मास्टर ट्रेनर बनने जा रहे हैं। इन लोगों में से जो हम लोग आए हैं, कितने लोग गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं? बस हाथ खड़ा करना है। लगभग 70 से 80%। आप में से जनप्रतिनिधि कितने लोग हैं? अच्छा, पूर्व जनप्रतिनिधि भी लगभग 5-6% तो हैं ही। अच्छा, जब आप गांव से हैं तो ये मान के चलते हैं, विश्वास है कि आप जो है पंचायतों से ताल्लुक़ रखते हैं। यही है, गांव जो है पंचायतों में ही गांव हैं। तो क्या आपके ग्राम प्रधान या आपके BDC सदस्य या आपके जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख, क्या आपकी परिकल्पनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं? लगभग जवाब जो है 80% से अधिक लोग जो है वो नहीं में कह रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी आप लोग जानते होंगे। कोई एक बता सकता है जो नहीं, जिनका जवाब नहीं में था, वो कोई एक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका कहना है कि प्रधान लोगों के पास या जनप्रतिनिधि के पास अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि योजनाएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, काम ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का कुछ मकसद ही कुछ और है। तो फिर आपकी परिकल्पना क्या है? क्या चाहते हो आप अपने गांव में? और कौन कौन विषयों पे काम करना चाहिए पंचायत को? ये आपकी परिकल्पना के हिसाब से, ये नहीं कि जो हमारी जो चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से। आपकी परिकल्पना क्या कहती है? जो आपकी विकास की परिकल्पना है ये आएगी कैसे? आप बोल रहे हो कि स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, आजीविका पे, आय के स्रोत पे, आपने बोला कि उसको पशुपालन पे, कृषि पे, उसके बाद आपने बोला कि डिजास्टर पे, आपदा एक विषय आने वाला है, पर्यावरण पे, कितनी सारी चीज़ें आपने बोली। तो क्या आपने अपने गाँव की GPDP में देखा ये विषय? क्या उसमें सम्मिलित हैं? नहीं। अच्छा, कितने लोगों के सम्मिलित हैं? 4%, 5%, 10%? क्यों नहीं है? आप सभी ग्राम पंचायतों के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो क्या आप अपनी ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में जाते हैं? यही है चीज़ें जो मैं लेके आने वाला था, वो चीज़ें ये हैं। हम चाहते हैं कि विकास हो, विकास हो, विकास हो, लेकिन जो विकास की सबसे पहली सीढ़ी है ग्राम सभाओं की खुली बैठक, उसमें हम ही नहीं जाते। विजन हमारे पास है, परिकल्पना है हमारी, हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव जो है उन्नत गांव बने, लेकिन हम खुद नहीं जा रहे हैं और आप भी नहीं जा रहे हैं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, 20-25 गांव के और लोग हैं वो भी नहीं जा रहे। इसके कारण क्या हुआ? GPDP नहीं बनेगी उस स्तर की जिसको हम चाह रहे हैं, जो हमारा विजन है। अब आगे बात करते हैं। जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे बोली, अगर यही चीज़ें आप अपनी ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में बोलें तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो उसमें शामिल होंगी। आपको बताने के पीछे, आपसे पूछने के पीछे मकसद ये था कि जब हम ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो, तो फिर जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कैसे फॉलो करेंगे? तो हमें थोड़ा इस पर विचार करना है।
अब मैं थोड़ा जो है, जो मुझे विषय दिया गया है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैडम ने ऑलरेडी ऋग्वेद से लेके उसकी जो है इतिहास की जो है पूरी बात कर दी कि पंचायत में जो पंचायती राज नहीं, जो स्थानीय शासन, उसकी जो बात की मैडम ने ऋग्वेद से शुरू होके पूरा हमें 73वें संविधान संशोधन तक बता दिया। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह की पीपीटी आपको जब पिछली बार की ट्रेनिंग के लिए आपको फील्ड में भेजा गया था, हो सकता है कुछ लोगों को इस बार नया काम मिला हो, लेकिन ज़्यादातर को ये पीपीटी दी गई थी। आपने देखा होगा, हमारे पास एक रिसोर्स इन्वेलप होता है ना, ऐसा कुछ बताया है जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जीपीडीपी बनाओ, उसमें जो है इन चीज़ों को शामिल करो, और उसमें तो उधर से आवाज़ आती है, साहब आप तो बोल रहे हो कि स्वास्थ्य पे काम करो, क्या हॉस्पिटल प्रधान बनाता है? इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन उनका ये कहना होता है कि हमारे पास तो 6 लाख का बजट होता है केंद्र वित्त से, और लगभग 1-1.5 लाख रुपए हमें राज्य वित्त से मिल जाता है, क्या इसमें हम काम कर सकते हैं? यही चीज़ होती है कि उत्तराखंड राज्य बहुत छोटा राज्य है, और ख़ास तौर पे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें एक एवरेज जो अगर हम माने तो लगभग 5 लाख रुपए केंद्र वित्त से उनको जो है फंड लगभग एक एवरेज इतना आता है। और अभी हम जो बोल रहे थे कि उद्देश्य कुछ और होता है, यहाँ से उद्देश्य आप देखना कि उद्देश्य होता क्या है, या कितना उद्देश्य उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाती है। हमें अपनी जीपीडीपी में सिर्फ केंद्र वित्त, राज्य वित्त, और जो हम ओन फंड आजकल हम सिर्फ उसको दिखाने के लिए ओन फंड में 1000 रुपये उसमें फीड कर देते हैं और हमारी जीपीडीपी तैयार। हमें 29 विषयों में जो सूचीबद्ध हमारे जो 29 विषय हैं, पंचायतें उन पे काम कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि अधिकार नहीं दिए गए हैं, वो ठीक है, कुछ मामलों में जो है कुछ हमारे जो विषय है वो हस्तांतरित अभी नहीं हुए हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन क्या जो पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं, क्या वो ग्राम पंचायत के माध्यम से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही? क्या जो पेंशन की हमारी समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, वो ग्राम पंचायत के माध्यम से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही? या फिर अगर हम बात करें पर्यावरण के विषय जो हमारे हैं, आपने देखा होगा हमारी जो समितियां हैं, उसमें एक समिति बीच में नई जुड़ी, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता प्रबंध समिति। क्यों जोड़ी गई? उसमें तो पूरा अधिकार जो है हमारी स्थानीय जो निकाय है उसको दिया गया। असल में जीपीडीपी वही है जो आपने बात की। मैं अपने गांव को बहुत अच्छी सुंदर रोड, सुंदर अच्छा एक हॉस्पिटल, सुंदर अच्छा स्कूल जाते हुए बच्चे ज़रूरी है ना स्कूल जाने के लिए, और बहुत अच्छा जो है खेल का मैदान, या मेरे वहाँ जो है गाय भैंसें बहुत अच्छी से दूध दे रही हैं, या सबके पास बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में जो है खेती की ज़मीन है या खेती उनकी हो रही है, और रोज़गार, ये ज़रूरी है ना, ये विज़न है हमारा। तो ये पूरा कैसे होगा? ये पूरा होगा एक कार्य योजना बना के। वो कार्य योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना। अच्छा, वो ये नहीं है कि आपने उसमें लिख दिया कि हमें जो है 1 लाख रुपए खर्च करना है, आपके पास बजट ही हो। आपने देखा होगा, ये है एक संभावित कि मैं नेक्स्ट ईयर में अपनी ग्राम पंचायत में किन किन माध्यमों से क्या क्या खर्च करूँगा। इस तरह से जो है आपको जनप्रतिनिधियों को भी ट्रेनिंग देनी है और खुद भी समझना है। कई बार हमें जानकारी का अभाव होता है, और इस जानकारी को मैं तो समय कम है, नहीं तो बहुत सारे उदाहरण जो मेरे पास खुद के हैं, जो लोग पहले फर्स्ट में मिलो तो बाबू के करें तू, मैं प्रधान छूँ। अच्छा प्रधान तो खूब पैसा आनवल, पहला ये। फिर उसके बाद तू नौकरी क्यों नहीं करता? जी मुझे कुछ और काम करने हैं। तो क्या ज़रूरत उसको नौकरी करने की, खूब ज़्यादा तो वहीं से आ जाता है। अभी तक उसको पता नहीं है कि कितना आता है। जब उसको बताया जाता है कि जो मैंने आपको बताया कि 6 लाख हमारे केंद्र वित्त से आएगा, 1.5 लाख रुपए हमारे राज्य, अच्छा तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। एक मुझे बोल रहे हैं कि उसने कई पीढ़ियों के लिए कमा दिया, पीढ़ियों के लिए। ये विषय है जानकारी का अभाव, है ना। कई बार आपने भी सुना होगा, उसने तो बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अभी आप आगे देखना कि कितनी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं। नेक्स्ट, अच्छा जीपीडीपी में इतने विषय जो है, आप देखो आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, क्या हमारे वहाँ ये योजना उसमें आती है? मानव विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, जिसके बारे में हम जो है पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण,
भैया दुनिया में जो है यूएन ने जो है दुनिया के लिए लक्ष्य बना दिए, फिर हम क्यों बात कर रहे हैं? कुछ ना कुछ ज़रूरत तो पड़ी होगी। आप देखिए पारिस्थितिकी, पर्यावरण विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण, सुशासन भी है उसमें, एक कौशल विकास है, ठीक है, लिंग संवेदनशील योजना या शासन। आपने बहुत सुना होगा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, सुना है आजकल बहुत ज़्यादा। तो क्या आपकी ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है? उस पे हमें जो है, लेकिन जबकि हम उसको जो है शामिल कर सकते हैं कि हमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उसमें एक सेट कुछ उसका अमाउंट वो बजट में रखना चाहिए। अभी जब मेरे बाद की जो वक्ता हैं वो आपको बताएंगी पंचायत विकास सूचकांक PDI, उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि आपने स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया, पंचायत ने, आपने जो है आजीविका पे कितना खर्च किया। ये चीज़ें जो मेरे बाद स्पीकर आएंगी मैडम पूनम पाठक, वो आपको बताएंगी नेक्स्ट। लेकिन इसमें ज़रूरत तो बहुत है। आपने बोला ना माहौल नहीं बन पा रहा है, माहौल नहीं बनता है, तो सच में वो माहौल नहीं बनता है। उसका कारण हम, आप और हम सभी हैं। समता, विकास और प्रशिक्षण, ये इसकी भी कमी है, इसीलिए तो ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। हाँ, ये ज़रूरत है। सरकारों को लग रहा है कि आज तक हम जितना इन्वेस्टमेंट पंचायतों पे कर रहे थे उतना उस हिसाब से जो है आउटपुट उसका नहीं मिल पा रहा है। अभी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद उसमें कुछ तकनीकी हो सकता है, तकनीकी खामियां हो सकता है कि तकनीकी अड़चनें हो, उन सब चीज़ों को भी दूर किए जाने का जो है हमें जो है प्रयास करना चाहिए ताकि वो वहाँ पे हो सके। कार्यान्वयन, हमने चीज़ें तो बनाई लेकिन कार्यान्वयन किस तरह से हो। अभी आपको किमोठी जी ने बताया होगा कि ट्रेनिंग के लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक तो आप तो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत अच्छे, लेकिन क्या उस तरह का माहौल है जहाँ पे आप ट्रेनिंग करा रहे हैं? या जो चीज़ें आपने बताई क्या वो हम खुद भी करते हैं? या जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो हो भी सकती हैं? ये कार्यान्वयन जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है निगरानी। अगर हमारी मॉनिटरिंग नहीं है किसी भी चीज़ पे तो फिर वो आया और गया। नेक्स्ट, अब बात आती है सतत विकास लक्ष्यों की। इसके बारे में लगभग हम सभी जानते हैं और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, उस पर भी हम जो है खूब बात कर रहे हैं। तो क्या हमारी पंचायतों में नो पॉवर्टी जो SDG है उससे संबंधित काम हो रहे हैं? पंचायतें कर रही हैं? हाँ, बहुत सारी पंचायतें कर रही हैं, है ना? तो क्या जीरो हंगर पे हमारी पंचायतों में काम हो रहा है? मतलब भुखमरी की जो समस्या है या जीरो भुखमरी, शून्य भुखमरी के लिए हम काम कर रहे हैं? क्या हम गुड हेल्थ और वेलबींग पे काम कर रहे हैं? तो जब हम बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन जो नहीं कर रहे हैं या जहाँ नहीं हो रहा है, तो जब हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम गोल अचीव कैसे करेंगे? ये तो सोचने का विषय है ना। ये जो 17 विकास लक्ष्य हैं इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बखूबी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ग्राम पंचायतों में किस तरह से स्थानीयकरण हो उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो भारत सरकार ने 9 थीम जो शुरू किया, आपने देखा होगा कि कोई ना कोई थीम वो इन विकास लक्ष्यों को पूरा करता हुआ नजर आएगा, अगर आपने देखा होगा तो। ये है ना, गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव। अगर हम बच्चों के विकास के लिए या बच्चों से संबंधित कोई काम अपनी ग्राम पंचायत में करेंगे ही नहीं तो क्या हम बाल हितैषी पंचायत हैं? तो फिर काम तो हो नहीं रहा है, फिर हम बनेंगे कैसे? और हम तो बोल रहे हैं स्थानीयकरण, तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा, समय लगेगा, कराना पड़ेगा। जल पर्याप्त गांव, जो जल जीवन मिशन है उसने बहुत अच्छी मदद की है कि हम लगभग जो है हर घर नल तो हो गया है, लेकिन कुछ जगह जो है जल आना उसमें बाकी है। लेकिन क्या है, इसने इतनी मदद की है कि हम जल पर्याप्त गांव वो बन रहे हैं। और इसके साथ मनरेगा ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमें जो है जगह जगह जो है वाटर रिसोर्सेज हमारे डेवलप हुए हैं।
अब मैं आता हूँ अपनी ग्राम पंचायत पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे थे, बाल हितैषी पंचायत, महिला हितैषी पंचायत, उस आजीविका उन्नत पंचायत, तो क्या हम अपनी पंचायतों में इस तरह के प्लान को शामिल कर सकते हैं? क्या हम जीपीडीपी में इन मुद्दों को हिस्सा बना सकते हैं? तो मैं सबसे पहले जो है अपने ग्राम पंचायत का जो परिचय है वो आपको बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे गांव आए हैं। ये लगभग जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से 150 किलोमीटर की दूरी पे है और बिल्कुल दोसान, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली का बॉर्डर। इसमें जो है 6 छोटे छोटे गांव हैं और जिसकी जनसंख्या 1120 है, जिसमें आप देखेंगे तो महिला पुरुष का अनुपात जो है 574 पुरुष हैं और 546 जो है हमारी महिलाएं हैं। ये जो है ये मेरा जो हमने ग्राम पंचायत में जो है पिछले कुछ सालों में हमने जो डेटा मैनेज किया है ये उसके तहत डेटा है, क्योंकि हमारा सेंसस तो ज़्यादातर चीज़ें तो 2011 में हुआ, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बात यह है कि 70% लोग बेहद पिछड़े आर्थिक रूप से वो उन परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जब मैं 70% आर्थिक रूप से पिछड़े की बात करता हूँ, तो आपने बोला ना कि स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर जो है प्लान बनना चाहिए, तो आपको अभी आने वाले जो स्लाइड हैं या जो उसमें आपको वो प्लान दिखेगा कि हाँ ज़रूरत तो ये थी। अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल जो है अल्मोड़ा का बिल्कुल एकदम कोने में है और मैं इसको जो है ट्राई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग लैंडस्केप ही नाम देता हूँ। मैं सिर्फ अपनी पंचायत को नहीं, मैं आसपास की जो है पंचायतों में भी सोचता हूँ कि ये यहाँ भी काम होने चाहिए, तो उसको ट्राई डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग लैंडस्केप में मानता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हम बात कर रहे थे जीपीडीपी की, तो जब मैं गांव में वापस लौटा तो मैंने कहा कि एक तरीका ग्राम प्रधान भी हो सकता है, तो मैं जो है सौभाग्य से जीत भी गया। अब बात आती है कि जब पहले फेज में हमने जब जीपीडीपी बनाई तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है जीपीडीपी बनाना भी, और ख़ास तौर पे तब जब आप सभी लोगों की ये राय है कि अनुरूप काम तो नहीं हो रहे हैं, और क्यों नहीं हो रहे हैं वो भी आप लोगों ने बताया। तो हमने पहले साल जब अपनी ग्राम सभा की खुली बैठक की तो उसमें बहुत सारे जो है मुद्दे रखे, और मुद्दे यही रखे जो वहाँ पे रियल सिचुएशन थी। कुछ लोगों ने बताया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन किसी कारणवश जो है उस साल हमारे काम नहीं हो पाए। हमने उसमें जो है काम जो ग्राम सभा की खुली बैठक में हुए वो हमारे जीपीडीपी में शामिल नहीं हो पाए। हमारी रजिस्टर में तो हुए, लेकिन जीपीडीपी मतलब क्योंकि इसको अपलोड भी करना है ना। आप सभी को इस बार टास्क भी दिया गया कि आप 5 ग्राम पंचायतों के जो है जीपीडीपी अपलोड भी करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जीपीडीपी में 77 एक्टिविटी, छोटा सा गांव है और हमने अपनी जीपीडीपी में 77 एक्टिविटी उनको इन्वॉल्व किया, इसी तरीके से विचार विमर्श करके। अच्छा, ये 77 एक्टिविटी सिर्फ ग्राम पंचायत का जो फंड है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ग्राम पंचायत का फंड बिल्कुल उतना है, 1.49 लाख रुपये जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट राज्य वित्त से, और 6.06 के करीब हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम केंद्र वित्त बोलते हैं उससे जो हमें प्राप्त होता है। बाकी जो हमारा लगभग जो हमने प्लानिंग की वो लगभग 3.5 करोड़ की हमने प्लानिंग की। तो उसमें जो ये प्लानिंग है ये अदर फंड, अदर सोर्सेज, इसमें कौन कौन सोर्सेज है? हमारा NHM है, NRHM है, मनरेगा है, हमारा जो है उसमें ILSP है, हमारा उसमें समाज कल्याण विभाग से संबंधित जो योजना है वो है, हमारा इसमें स्वच्छ भारत मिशन है, खेलो इंडिया है, बहुत सारी जितनी हमारी जो है योजनाएं उसमें सम्मिलित हैं। आपने देखा होगा जब आप लोग जीपीडीपी पे काम कर रहे होंगे, जब हम जीपीडीपी फीड करते हैं तो उसमें लगभग 27 सेक्टर हमारे उसमें आते हैं। पिछली बार, इस बार नहीं, 2022-23 तक उन 22-23 जो ये सेक्टर मैं बता रहा हूँ 27, उसमें से 25 सेक्टर को हमने कवर किया अपनी जीपीडीपी में। अब आप देखिए, हम बात कर रहे थे ना, अच्छा इसमें एक थोड़ा मैं समझ आता हूँ, जिसमें 0% है वो 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो आया नहीं। तो अगर आप देखेंगे इतने हमारे सेक्टर हैं और उसमें कुछ ना कुछ अंश जो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना है उसमें
हमारी पंचायत फंड का, जिसको हम राज्य वित्त और केंद्र वित्त बोलते हैं, वो इस तरह से उसमें सम्मिलित है। हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हम जो है एग्रीकल्चर पे भी काम कर रहे हैं। बेसिकली ग्राम पंचायतें डिपार्टमेंट के सहयोग से तो करती हैं, लेकिन अपने निधि से, अपने मद से वो उसमें नहीं कर पा रही। तो हमने क्या, अच्छा एग्रीकल्चर में हमने क्या किया होगा, कुछ आइडिया? क्योंकि हमारे पास तो 6-7 लाख रुपए ही था ना। हमने क्या किया, हमने कुछ जो उसमें फंड रखा हुआ है उससे हमने सीड्स खरीदे और सीड्स हमने लोगों को दिए, है ना। हमारी जो, जब मैडम बताएंगी जो पीडीआई है उसमें आजीविका पे या कृषि पे जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है पंचायत का, वो क्या है, तो उसमें हमारा वो 0.some% जो उसमें आएगा वो हमारी जो है पंचायत फंड से है। तो इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे वो 25 हमारे जो है सेक्टर हैं, उसमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अच्छा इसमें बड़ा एक जो हिस्सा है आप देख रहे होंगे 31%। ये हमने जो MSME जो मिनिस्ट्री है और खादी हमारी जो विभाग है उसके लिए प्लान किया था कि हम इस तरह की योजनाएं जो हैं, उसमें ट्रेनिंग भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से अपनी ग्राम पंचायत में लेके आएंगे। तो हम यही तो कहते हैं ना कि जो हमारा नेशनल बजट है, स्टेट बजट है, उसमें कितना प्रतिशत जो है हम शिक्षा पे हमने खर्च किया, स्वास्थ्य पे हमने खर्च किया। अगर आप देखेंगे हमने हेल्थ पे भी खर्च किया है। अब आप बोलेंगे पंचायत ने जो है हेल्थ पे कैसे खर्च किया, वो मैं आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें बताऊंगा। तो और पंचायतों में ऐसा दिखता है क्या, आपकी पंचायतों में, जिसका आपको विजन जो आप लेके चल रहे हैं, है ना, ये प्लान है। अच्छा एग्जीक्यूट कितना हुआ उसके बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे जो उसमें चैलेंजेस हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कम से कम जो विजन है, विजन तो ये था, और ये हमारा 2022-23 का जो है हमारा प्लान था। आपने देखा होगा, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि हमने काम क्या क्या किए। कुछ जो हमारे जो सेक्टर्स हैं जिसमें वो हमने जो है उसमें GPDP में अपना हिस्सा बनाया, उसमें काम क्या क्या किया वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन हमें ग्राम पंचायतों में जाके जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उसमें जाके थोड़ा यही इसी चीज़ पे काम करना है कि हमारे लगभग सभी सब्जेक्ट्स, लगभग हमारे सभी थीम, अगर हम एजुकेशन पे काम करेंगे तो हम अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा पे तो काम कर रहे हैं ना, हमारी थीम कवर हो रही है ना। अगर हम हेल्थ पे काम करेंगे तो हमारा स्वस्थ विलेज, स्वच्छ विलेज, उस पर काम हो रहा है ना। हम अगर सैनिटेशन पे काम करेंगे स्वच्छ, अगर हम प्लांटेशन पे काम करेंगे तो हरित विलेज, हो रहा है ना वो चीज़ें। तो ये कमी जो है हमारे GPDP में हमेशा रह जाती है। उसका कारण यही है कि जो विजनरी हैं, जिनके विजन बहुत अच्छे हैं, वो उसमें थोड़ा शामिल थोड़ा कम होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमने काम क्या किया। नेक्स्ट, आपने जैव विविधता पंजिका का नाम तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने काम भी किया है। अच्छा इसको बनाता कौन है? ये जैव विविधता पंजिका को अभी जो हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें तो कौन बना रहा है? बोर्ड बना रहा है ना। तो क्या वो सभी के लिए बना रहा है? हाँ। तो क्या ग्राम पंचायत उसमें काम कर सकती हैं? क्योंकि वो 29 विषयों में काम कर सकती हैं, वो पर्यावरण पे काम कर सकती हैं, वो जैव विविधता पे काम कर सकती हैं। तो हमने, क्योंकि मेरा जो है, जैसे कि मेरा जो परिचय दिया गया उसमें बोला गया कि ये जैव विविधता पे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने जो है सबसे पहले, क्योंकि जैव विविधता पंजिका वो एक इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है कि आपके OSR में भी काम आएगा, आपकी कई सारी चीज़ों में काम आएगा। उसमें कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें पशुपालन से संबंधित चीज़ें, कई सेक्टर्स हैं आपके। वहाँ टूरिज़्म, अच्छा वहाँ चिड़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ बटरफ्लाई दिख रही हैं, तो वहाँ काम आएगा, क्योंकि आप इको टूरिज़्म वहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है ये काम करना शुरू किया, और पंचायत का फंड उसमें थोड़ा बहुत जो हमारा फंड था, जो केंद्र वित्त का था, वो हमने उसमें प्रपोज किया कि हम इसके तहत उसको बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कितना अच्छा डॉक्यूमेंट एक हमारी ग्राम पंचायत के पास हुआ। और शायद मुझे लग रहा है कि PBR तो बहुत ग्राम पंचायतों में बने होंगे, लेकिन इतनी जानकारी शायद ही किसी PBR में होगी। आप देखिए उसमें 503 पादप प्रजातियाँ, उसमें से जो है 109 औषधीय पादप। हम बात कर रहे थे ना आजीविका की, औषधि पादप हैं उस गांव में, हो सकते हैं, तो हम औषधि पादपों पर आधारित जो है
हम आजीविका संवर्धन की योजनाएं हम उसमें शुरू कर सकते हैं। आप देखिए उसमें 23 प्रकार के स्तनपायी जीव हम बात कर रहे हैं। हम कॉर्बेट में जाते हैं, आप मेरी पंचायत में आए, मैं आपको 29 स्तनपायी जीव दिखाऊंगा। मैं आपको लेपर्ड भी दिखाऊंगा, वाइल्ड बोर भी दिखाऊंगा। उसमें 259 प्रजाति की पक्षियाँ, आप अगर कहीं जाते हो तो 100, 150, 200 तक देखोगे, मैं आपको 260 दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो है ये हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसको हमने जो है पीबीआर बनाने का हमने काम किया। नेक्स्ट प्लीज। तो जब हमने पीबीआर बनाया तो ये जो है स्वयं के संसाधनों से पीबीआर बनाने वाले हम उत्तराखंड की तो पहली ग्राम पंचायत हैं ही, हो सकता है कि हम भारत की भी पहली पंचायत हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो पीबीआर पे जब हम काम कर रहे थे तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसने शुरुआत की थी 2012-13 में। तो मुझे पता है कि उत्तराखंड में किसी ने खुद तो नहीं बनाया, तो हम पहली पंचायत हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखो कितना बड़ा एक विषय है संकट प्राय गिद्धों का संरक्षण। जो मैडम ने एक परिचय में बोला कि इनको जो है 8 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, वो मुझे इन्हीं के संरक्षण के लिए मिले हुए। तो हमने क्या किया, और ये भी हम जैव विविधता पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर आदमी हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, तो उस ज़मीन में रहने वाला, जंगल हमारा है तो उस जंगल में रहने वाला जीव किसका है, वो भी हमारा है। तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो गिद्धों का जो है बहुत बड़ी जो है जो संख्या थी, 1 करोड़ के करीब हुआ करते थे 90 के दशक में, और आज जो है कितने रह गए हैं, लगभग 99.99% तक ख़त्म हो गए। तो उनके लिए हमने क्या किया, सुरक्षित भोजन स्थल, ये नीड है। ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि वल्चर्स के लिए एक सेफ फीडिंग साइट, और जो है जिसको हम बोलते हैं वल्चर रेस्टोरेंट, है ना, रेस्टोरेंट में हम खाने जाते हैं ना, तो हम वल्चर्स के लिए भी जो है सेफ फीडिंग साइट है नहीं अभी कहीं नहीं। तो हमने क्या किया, अपनी ग्राम पंचायत से पूछ के, क्योंकि कंसर्न सभी को, अच्छा यार वो मर गए, पहले तो बहुत दिखते थे, अब आते नहीं हैं, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा सबके दिमाग में है। लेकिन काम कैसे होगा, काम फिर ऐसे ही होगा। फिर हमने उसको जो है कोशिश की कि हम इम्प्लीमेंट करें। हमने जब पंचायत फंड से उसको वल्चर रेस्टोरेंट बनाया, कुछ नहीं किया, हमने एक इतना बड़ा स्पेस, हमने एक लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की, वहाँ पे बनाया। वहाँ पे मरे हुए जानवरों को जो है रखने का हमने जो है काम किया। वहाँ पे आके जो है लगभग 5 प्रजातियों के हमारे गिद्ध वहाँ पे खाने आते हैं, और 20 प्रजातियों के हमारे और जो शिकारी पक्षी हैं वो वहाँ पे खाने आते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ 5 प्रजातियों के आ गए, और उसमें से वो जो संकट प्राय भी हैं, बिल्कुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हुई कि जब हमने ये काम किया तो हमारी पंचायत इंडिया की पहली पंचायत है जिसके वहाँ पे वल्चर रेस्टोरेंट बना, इंडिया की पहली पंचायत है। और ये काम हमने ग्राम पंचायत के थ्रू किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि जब हम इसको बना तो हमने लिया था, जब इसमें पहला मरा हुआ जानवर हम रखने आए तो वो हमको जब मरा हुआ जानवर की हमें खबर आई तो मुझे किसी ने उठाने नहीं दिया, मुझे झगड़ा कि ये सबको मारेगा। लेकिन जब आपको कुछ करना है तो करना है, तो उस बार जाने दिया, फिर तो 2-4 दिन समझाया, फिर जाने दिया, फिर 2-4 दिन समझाया। लेकिन जब मैं पहला जानवर वहाँ पे लेके आया, और उसको हमने बहुत, हमारी संस्कृति है ना कि हम बहुत अच्छे से जो है अपने जो भी हमारे पास है, हमारे चाहे लोग हों चाहे हमारा जानवर हो, उसकी हम इज्जत मरने के बाद भी करते हैं, ऐसे तो नहीं उसको थोड़ा नहीं कर सकते। तो हमने उसको बेहतर तरीके से नई साड़ी हमने उसके ऊपर रखी, उसको जो जिन माता जी का वो गाय था उसको हमने बोला कि आप ये बोलो, क्योंकि लंपी डिजीज़ बहुत ज़्यादा उस दौरान फैल रही थी, अगर आपको याद होगा तो हमने बोला कि हे भगवान, मैं आज अपनी जो है मृत गाय आपको जो है आपके वल्चर्स के लिए, गिद्ध जटायु आपने सुना होगा ना, उनके लिए दे रहे हूँ, और आप ये करना कि ये लंपी डिजीज़ ख़त्म कर देना। कुछ नहीं किया, हमने एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की, और हमने इसको लेके, मुझे किसी ने गाड़ी नहीं दी उसको ले जाने के लिए, तो मैं कोशिश की अपनी गाड़ी के पीछे 3 टायर लगाए, उसके ऊपर जो है उसको रख के किसी तरीके से मैं इस स्थल तक उसको लेके आया। लेकिन यहाँ तक तो लेके आया क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे परिवार वालों ने 17-18 दिन तक मुझसे बात नहीं की।
बोला कि आ और जा, मतलब कम्युनिकेशन था ही नहीं। बोला कि इसने बर्बाद कर दिया सब, ये पता नहीं क्यों आया वहाँ से और इसने अब कुछ होगा ही नहीं, ये धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। चैलेंजेस बहुत हैं और ये पर्सनल चैलेंजेस हैं और सोशल भी बहुत सारे हैं कि वहाँ आ जाए, इसने गाय फेंक दी, अगर उस पर लंपी होगी तो सबको ले मारेगी। लेकिन बहुत सारी जो है आपको लक्षण तो पता लग जाते हैं कि किसमें है किसमें नहीं है। खैर, तो अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला जो चित्र है उसी के पास में ये वल्चर रेस्टोरेंट है और वहाँ पे हमारे जो है गिद्ध आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर मैं बोल रहा था ना कि हमने स्वास्थ्य पे क्या काम किया। ठीक है, पंचायत उसमें तो डाल दिया और हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट डाला नहीं। हमने बोला क्योंकि मेरा गांव हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है और आने जाने की जो है बहुत अच्छी वहाँ पे सुविधा नहीं है, तो हमने बोला कि हम गांव में कैंप लगाएंगे, तीन महीने के अंतराल में 4 कैंप लगाएंगे। तो आप देखो, तो हमारे वहाँ पे हमने आपने 108 का नाम सुना है? कोई भी अगर आपदा आती है तो 108 है ना, लेकिन क्या 108 की पहुंच इतनी इजी है अगर आपके हर गांव तक? अगर आप 108 को फ़ोन करते हो तो कितना समय लगता है? हाँ, मान के चले 1 घंटा। तो 1 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने क्या किया कि आपको 108 को फ़ोन करना है, आप 108 को फ़ोन कीजिए, आपको उसको बुलाना है, उसकी बात नोट कर लेनी कि भैया वो कितने समय में आएगा। अगर वो आधे घंटे में आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो वेट कर ही लीजिए। अगर नहीं आता, आप अपने जानने वाले किसी भी गाड़ी वाले को, जो टैक्सी ड्राइवर है, उसको फ़ोन करना, नियरेस्ट हॉस्पिटल तक आप पहुंचिए, उसका पैसा जो है पंचायत देगी। तो क्या पंचायत ऐसा नहीं कर सकती? कर सकती, नहीं कर सकती? पंचायत के फंड से ही है। स्वास्थ्य पे काम कर सकती है ना, आपदा पे काम कर सकती है ना, तो उसको करने की हमने कोशिश की। फिर उसके बाद अच्छा, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर होगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में हमारा कितना पैसा लगता है? अधिकतम 500 हमारा लगता है। साल में हमारी ऐसी घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 8, 10 से ज़्यादा नहीं शायद। तो 5,000 में मेरी एक योजना चल रही है, बहुत अच्छी योजना चल रही है मेरी। खास और इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाएं, क्योंकि और बच्चे, ये बहुत बड़ी एक अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कि जो मैंने योजना भी शुरू की, ये भी एक जो घटना हुई मेरे प्रधान बनने के बाद। तो मैंने देखा कि एक महिला जो है पहली बार माँ बनने वाली थी और घर से होता है गांव में कि मेरे भी तो घर पे ही हुए, तेरे भी घर पे ही हो जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना, ये अवेयरनेस का है ना सारी चीज़ें। तो वो नहीं गई। तो जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो घर से निकली और लगभग 300-400 मीटर जाने के बाद, पैदल जाना था, बेबी हुआ और ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि ये हिट करने वाला तो है, क्योंकि ये कोई छोटा जो है विषय नहीं है। इमोशंस, कई सारे इमोशंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये चीज़ शुरू की। तो इसी के आधार पे हमने जो है 102 का तो नाम आपने सुना ही है, 102, उसमें जो खुशियों की सवारी सुना है, लेकिन उसका भी वही है कि सीमित हमारे पास संसाधन है ना। तो हम ये है कि अगर ज़रूरत होती है तो हम महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं, उनको भी नियरेस्ट हॉस्पिटल के लिए जो है सहयोग हम उसमें करते हैं। और ये हमारी वो जो हमने जो प्लान कर रखा है उसके तहत। फिर हमने गांव में जो है 3 महीने में एक बार हमारा जो है स्वास्थ्य कैंप, कुछ नहीं, आपको एक प्रशिक्षित डॉक्टर बुलाना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब प्लानिंग करें वहाँ पे उनको बताएं कि इस तरह से प्लान कर सकते हो। कई बार होता है ना कि ना साहब, सिर्फ निर्माण कार्यों के लिए ही ग्राम पंचायत का फंड होता है, बाकी कामों के लिए तो नहीं होता है। उसमें आपको थोड़ा बताने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया कि हम एक कैंप लगाया। तो एक कैंप में कितना खर्चा होता होगा मेरा, थोड़ा बता सकते हैं? मेरे गाँव की जनसंख्या आपने देखी, तो गाँव में कितने रहते हैं, मान के चलें लगभग 500। तो बीमार कितने हो सकते हैं एक कैंप के दौरान, या जो जिसको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? लगभग 100, अधिकतम 100। तो 100 लोगों के लिए दवाइयाँ कितने की आ सकती हैं अगर छोटे मोटे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जनरल कैंप, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो डॉक्टर आया उसको कितना पैसा दे सकते हैं, मान जाएगा ना, है ना? अगर हम भी जाते हैं तो हम भी मान जाते हैं ना। तो कितना खर्च हो रहा है मेरा एक कैंप में? लगभग 5,000 मान के चलें, 20,000 में मेरी एक बहुत अच्छी योजना चल रही है हेल्थ की। हम 4 कैंप लगाते हैं, 21,000 रुपये हमारा खर्च होता है।
हम उसको करते हैं। इसके साथ अच्छी बात ये हुई कि जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था तो कुछ जो स्वयंसेवी संगठन है, हम बात कर रहे थे ना अभी कि अन्य सोर्स, हमने प्लान तो किया है, तो स्वयंसेवी संगठनों ने बोला कि सर आप लगा रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि साल में 2 बार हम आपके वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगा देते हैं। आप बताइए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कह रहा है कि मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगा दें, तो मेरा तो कितना खर्चा बच गया, और वो खुद आ रहा है ना। तो ये है, आपको जीपीडीपी में उसको शामिल करना है। कल के दिन आप किसी आपने क्योंकि आप सभी एनजीओ से हैं, आजकल CSR 1 सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो वो जो आपको CSR देगा वो देखेगा ना कि आपके पास कुछ ना कुछ जो है आपकी एक्टिविटी हुई है, देखेगा ना, और आप इसमें काम करते हैं, तभी तो देगा। आपने स्वास्थ्य कैंप लगाया है। मैं तो मैडम से साथ साथ ये भी बोल दूंगा कि अगर हमारी पंचायतों को ऐसा कोई प्रमाण पत्र दिया जाए कि वो रजिस्टर्ड तो नहीं होती, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए तो एक प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तो हम अपना पैन कार्ड बना लें, हम अपना जो है CSR 1, क्योंकि CSR 1 को ही अब CSR मिल रहा है, ये ज़्यादा उनकी जो है बाध्यता है, तो ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टी स्पेशलिटी कैंप जो है दिल्ली मैक्स जो है मेरे गांव में, दिल्ली मैक्स मेरे गांव में कैंप लगा के गया। देहरादून मैक्स जो है कई समय से बोल रहे हैं कि आपके वहाँ कैंप लगा देते हैं। एक संस्था हमारे बीच में है, शिखर अरविंद एजुकेशनल समिति रुद्रप्रयाग, वो जो है मेरे वहाँ पे जो है कैंप लगा के गए हैं। कई उसमें जो है मदद करते हैं। उसके बाद आप देखो, जब मैं ये कैंप लगा रहा था तो उन्होंने कुछ संस्थाएं जो हमारी यहाँ देहरादून की हैं, उन्होंने बोला कि आपके वहाँ ठीक है सेंटर तो होगा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मैं कहा जी है, तो बोला ऐसा करते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई चेक करने के लिए तो रहता ही है, हम दवाइयों की आपूर्ति कर देते हैं। तो आपको यकीन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है 1.5 साल में लगभग 6 लाख की दवाइयाँ उन्होंने डोनेट की उस गाँव के लिए। आप देखिए 6 लाख की दवाइयाँ यहाँ पे नहीं, और वो हर प्रकार की दवाइयाँ हैं। वो उसमें जो है जो न्यूट्रिशन की जो कमी है उसके लिए भी बहुत सारे जो है सप्लीमेंट्स वहाँ पे उन्होंने जो है प्रोवाइड किए। इसके अलावा हमने जो है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने क्या किया कि ठीक है कि हर परिवार में जो है कोई ना कोई बीमार कभी ना कभी हो जाता है। और बीमारी क्या होती है? सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, थोड़ा खांसी जुकाम आ गया। तो हमने जो है अपने सभी परिवारों के लिए फैमिली मेडिकल किट वो हमने प्रोवाइड की। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मेरा लगभग 134-135 रुपये में एक किट बन गई। अगर आप उसको 150-200 परिवारों से अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट वो है नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा ये हमारा क्या स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं। हमने फैमिली किट बना दी, हमने विलेज किट बना दी, और उसके बाद हमने जो है पंचायत किट हमने उसमें जो है बनाई। उसके साथ साथ जो है आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं जो है हमारी महिलाओं से संबंधित होती हैं, और गांव में ख़ास तौर पे जहाँ की अवेयरनेस नहीं है, ख़ास तौर पे जिसको मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में जो चीज़ें नहीं हैं, उसके लिए हमने व्यवस्था की कि मेरे वहाँ पे 150 महिलाएं हैं और हम उनको सैनिटरी नैपकिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको प्रोवाइड करें। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट से जो है बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये हमने कोशिश की। तो मैंने सबसे पहले जो है जन औषधि में संपर्क किया कि सैनिटरी पैड आपके पास है तो कितने का आता है। तो जन औषधि में 4 रुपये का एक सैनिटरी पैड आता है, तो मतलब 600 रुपये 1 महीने का, और 12 महीने का लगभग 12×72 लगभग 7,200। तो हमने 7,200 या हमने 10,000 का वो प्लान किया कि हम इसके तहत जो है अपने जो है ये सैनिटरी पैड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं वही बोल रहा था कि आपने प्लान तो किया, तो मैं जैसे पहले महीने का लेके आया, जिस दुकान पे मैं गया, बोला भाई साहब आप ये कहाँ ले जा रहे हो, इतने चुनाव है क्या? मैं कहा नहीं चुनाव तो नहीं है, मैं प्रधान हूँ। तो बोल रहा कि ये इतने सारे, मैं कहा मैं अपने गाँव में महिलाओं और बेटियों को जो है ऐसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसा करोगे 3-4 महीने का मेरे से ले जाओ। प्लान किया था, मैं एग्जीक्यूट कर रहा था और उसमें मुझे मदद मिल गई। ये हम चीज़ें जो है अपने ग्राम पंचायतों में उसको कर सकते हैं। उसके साथ ही हम अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी पंचायत निधि का उसमें इस हेल्थ प्रोग्राम में सिर्फ 3 से 4% ही पैसा लगा, और ये 3 से 4% बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं। जो आप विकास की बात कर रहे हैं तो मेरे वहाँ हेल्थ में तो थोड़ा बहुत जो है मदद जो है ये 3-4% से मिल गई।
नेक्स्ट प्लीज। और जो मैं बात कर रहा था कि जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, तो मैं अपनी पंचायत के लिए तो काम कर ही रहा था। तो जब मैंने वहाँ पे दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन जो सप्लाई वहाँ पे करवाई, या जो हमें एनजीओ ने सपोर्ट किया, उससे 10,000 लोगों को फ़ायदा मिला, उस क्षेत्र के 10,000 लोगों को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने प्लान किया, एग्जीक्यूट हम कर रहे थे, किसी ने हमारे आके मदद कर दी, और यही है जो हम इसी तरीके से हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या है, पैसे देने में तो दिक्कत आती है। आप सामान तो दे सकते हैं, पैसा शायद क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी हमारी शंकाएँ आशंकाएँ जो है उसमें छिपी होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है उसमें उसके फोटोग्राफी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। इसी के साथ हमने अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे सर बता रहे थे देवराड़ी जी, कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे शुरू हो सकती हैं, नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा पैसा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर आप देखेंगे तो हम अपनी पंचायत में 4 अवेयरनेस प्रोग्राम हर साल के ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो हमारे पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, सैनिटेशन से संबंधित हो सकता है, हेल्थ से संबंधित हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम सैनिटेशन पे सब लोग काम कर रहे हैं, और हमारे पास फंड का एक अच्छा खासा अमाउंट जो है, जिसको हम बोलते हैं कि 60%, 15वें वित्त में तो हमें 60% जो है वाटर एंड सैनिटेशन पे ही खर्च करना है। तो हमने उसमें कुछ कोशिश की, और हमने सबसे पहले जो है, अच्छा भाई मैं बोल रहा हूँ कि हमने सबसे पहले एक कुछ अलग करने की कोशिश की। ज़्यादातर ग्राम प्रधानों ने या जो हमारी पंचायतों ने डस्टबिन बांटे, कि सैनिटेशन पर खर्च करना है तो डस्टबिन बांट दिए। ऐसे ही हुआ था, आपके घर में भी मिला होगा। तो ठीक है, हाँ देखो, एक मैडम बता रही हैं कि गांव में राशन भरा है ना। ये बदलाव है, जो आज तक हमारे जो है बहुत अच्छे बर्तनों में रहता था, वो डस्टबिन में रह रहा है ना। तो हमने ऐसा नहीं किया, और मैंने ऐसा नहीं किया तो चैलेंज बहुत सारे झेले होंगे फिर, कि मोदी जी ने भेजा, बलोदी जी नहीं दे रहे, है ना। तो लेकिन हमने क्या किया, नेक्स्ट प्लीज। हमने एक प्रॉपर बायोलॉज उसका तैयार किया, है ना। हम उस पर अभी काम भी कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अपने 6 गाँव में 6 वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन सेंटर बनाए, जिसमें हमारी, और ये सेंटर इतने बड़े हैं, इसमें 5-6 महिलाएं, 5-6 पुरुष हमारे आराम से काम कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये हमने उसी फंड से बनाए। नेक्स्ट प्लीज। और हमने इसमें व्यवस्था ये रखी कि हमारे घर, अच्छा जब ये बनाए उसके बाद जो है डस्टबिन बांटे, जब ये बनाए, क्योंकि डस्टबिन बांटने से एक थोड़ा इशू ये हो रहा था, जो मैं अपने आस पड़ोस की पंचायतों में देख रहा था, कि जिस गधेरे में, जिस नाले में पहले एक पॉलीथीन जा रही थी, उस नाले में जो है बाल्टी भर के पॉलीथीन जा रही थी, क्योंकि रखने का हमारे पास कोई एक स्थान नहीं था कि कहाँ पे रखें। और अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बने हैं, और उनका क्या स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, और आपको पता है ना। लेकिन इन सब चीज़ों को कोशिश की है मैंने अपने जो है लोगों के सहयोग से, क्योंकि ये बिना सहयोग के तो हो नहीं सकता था। लेकिन उसमें चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। कई बार क्या है कि अगर मुझे पता है, मतलब अगर प्रधान को पता है, तो कई बार ये भी संभव है कि हमारे जो फ्रंट लाइन स्टाफ बैठा हुआ है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उसको शायद पता नहीं, क्योंकि पहली बार तो ये नहीं साहब आप इसमें खर्च नहीं कर सकते, स्वास्थ्य में कैसे खर्च कर सकते। अच्छा, मैंने ट्रेनिंग भी कराई है, मैंने आजीविका से संबंधित ट्रेनिंग भी कराई, मैंने जो है धूप अगरबत्ती निर्माण और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करी। तो बोले इसके लिए तो ब्लॉक पैसा देता है, आप क्यों कर रहे हो? तो क्या ब्लॉक इतना सारा ट्रेनिंग कराने के लिए पैसा देता है? अच्छा, अगर नहीं देता है तो हमारी भी एक कमी है, क्योंकि बीपीडीपी भी हम ही बनाते हैं। क्या हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ग्राम पंचायत अपने स्तर पे एक जगह के लिए करेगी, लेकिन अगर ब्लॉक की प्लानिंग में ये हो तो हमारी जो है 10-12 ग्राम पंचायतों के लिए ये काम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि पंचायत और अन्य विभाग, क्योंकि इसमें सभी विभागों की योजनाएं हैं, लेकिन क्या है, सबके टारगेट अपने अपने अलग हैं। वो ज़रूरी नहीं कि मेरी ग्राम पंचायत में करना चाहें, हो सकता है वो किसी और ग्राम पंचायत में करना चाहें। तो वो अगर हमारे डिपार्टमेंट के बीच में सामंजस्य हो जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा जीपीडीपी को इम्प्लीमेंट करा पाना। और समय से अगर किसी को लिखा भी जाए अगर, तो उसका समय पर निदान नहीं होता, तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि मैं अगर किसी को बताऊं कि ये इशू है और वो 1 साल बाद हो, तो 1 साल में तो कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास जो पंचायत के पास भी बहुत सारी जो जेई हैं, या वो 3-3, 4-4 ग्राम ये ब्लॉक के एक हैं, तो वो एक थोड़ा विषय है, क्योंकि समय पे नहीं बन पाती हैं।
और उसके बाद जो है कई बार जो है ग्राम पंचायत वासियों से वो सहयोग नहीं मिल पाता। उसका कारण ये है क्योंकि आपने जो पिछले साल जो प्लान किया था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब वो नहीं मिलेगा तो फिर आगे वो ये चीज़ें जो है चलती जाती हैं और आगे वो फिर नहीं ही मिलेगा। तो इसको हमें जो है थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है। यही था जो मैं आपको बता पाया। मैंने एक कोशिश की थोड़ा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप तो सब मेरे से कई ज़्यादा सालों का आपका अनुभव है और आप अलग अलग जो है जन समूह के बीच काम करते हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया कि हमारी ग्राम पंचायत ने किस तरह से जो है इसको एग्जीक्यूट करने का एक थोड़ा जो है कदम उठाया, सार्थक प्रयास किया। तो हम यहाँ पे जो है अभी इसको समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमारी प्लानिंग है, क्या आप अपनी पंचायत में ऐसा ही चाह रहे हैं? आप एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, आप लाइवलीहुड पे भी, इन सब चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं? तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप अपनी ग्राम सभा की खुली बैठकों में जाइए, वहाँ सुझाव दीजिए। आपके सुझाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 20 लोगों से मिलते हो सकता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो गाँव में बैठा वो नहीं, उसके पास इतना एक्सपोजर है। आप जाइए, आप कीजिए चीज़ों को। हो सकता है चैलेंजेस आएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होनी शुरू होगी। और मैं फिर ये बोलता हूँ कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में ये सब होगा तो आपके ज़िले में भी होगा, ज़िले में होगा तो हमारे उत्तराखंड में भी होगा, उत्तराखंड में होगा तो फिर जो हम बोल रहे हैं ना कि सभी नेताओं के, तो फिर तब तो आप सभी नहीं आएंगे, फिर हम सभी नेता रहेंगे उसमें, है ना। फिर हम सभी नेताओं के जो है उत्तराखंड का जो हम विज़न है वो किस तरह से होना चाहिए, इस पर हमें विचार करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे बुलाने के लिए मैडम, और ख़ास तौर पे पूनम मैडम का, क्योंकि पूनम मैडम के साथ में बहुत सारे जो है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें मुझे जो है अवसर देती रहती हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हमारे विभाग का, पंचायती राज डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।